संपूर्ण प्रदेश के अंदर कोरोना के 106 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 89 लोग हैं, 89। मध्य प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 701 है, 701। संक्रमण और जो सैंपल लिए गए हैं पिछले 24 घंटे में वो 6117 है। संक्रमण दर वर्तमान में 1.73 संपूर्ण प्रदेश की है, जबकि रिकवरी की दर हमारी मध्य प्रदेश की 98.7 स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में 3 एक्टिव केस, संक्रमित केस पुलिस के हैं। वैक्सीनेशन का काम जो पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 954 लोगों को वैक्सीन प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे में लगी है। जो अभी तक आज तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर वो 12,80,76,018 लोगों को अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। जी सर, उमा भारती ने एक बार फिर शराबबंदी को लेकर आह्वान किया है कि 2 अक्टूबर से वो नई शराब नीति को लेकर आंदोलन करेंगे। वो स्पष्ट कई बार अपनी बात तो कर चुकी हैं, कोई भी भ्रम की स्थिति है नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी राय वो सदैव रखती रही हैं। हमारी बहन निश्चित रूप से हमारे भारत माँ के एक सच्चे उपासक और अकल्पनीय कामों की कल्पना कर उसको मूर्त रूप देने वाले ऐसे हमारे प्रणेता देश के गृह मंत्री कल रात को 11 बजे के लगभग मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, पधार रहे हैं। संपूर्ण प्रदेश उनके स्वागत को आतुर है। एक ऐसी शख्सियत मध्य प्रदेश में पधार रही है, अकल्पनीय कामों की कल्पना करके उनको जिन्होंने मूर्त रूप दिया है, चाहे वो 370 हो, चाहे 35 धारा 35A हो, CAA हो, लद्दाख की स्वतंत्रता से जुड़े मसले हों, एक नहीं अनेक कीर्तिमान उनके खाते में हैं। वो 5 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। परसों मध्य क्षेत्रीय परिषद की मूल बैठक है, जिसमें हमारे चारों प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बरखेटा में जो है उसके कैंपस में भूमि पूजन भी होगा। आवास जो मध्य प्रदेश हमारे पुलिस के जवानों के आवास हैं, प्रशासकीय भवन है, उनका भी लोकार्पण वो एक कार्यक्रम में करेंगे। विधानसभा के अंदर नई शिक्षा नीति की एक सेमिनार है, उसमें भाग लेंगे और सहकारी संस्थाओं के कृषि विपणन की भूमिका आदि कार्यक्रमों में वो भाग लेने वाले हैं। वायनाड में राहुल गांधी के कार्यालय में हमला हुआ था, उसमें कांग्रेस गिरफ्तार हुआ, उनके कार्यालय के भी कुछ लोग शामिल थे, उनका वैसे ही शामिल है राहुल गांधी का। इससे आप कांग्रेस की दयनीय हालत समझ सकते होंगे। अमेठी से निकल के वायनाड पहुंचे थे और उस समय उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत के लोग श्रेष्ठ बता दिए थे। अब श्रेष्ठता समझ में आई होगी जब उन्हीं के कार्यालय के लोग उसमें शामिल निकले। कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन्हीं की गिरफ्तारी हुई है। अब इस पर तो किसी कांग्रेसी को कुछ बोलना चाहिए। हम तो यही बोल सकते हैं कि जब डूबती कांग्रेस है, अस्ताचल की ओर इसका सूरज है, हताश कांग्रेस है, निराश कांग्रेस है, डूबती कांग्रेस है। अब राहुल बाबा ना उत्तर के रहे ना दक्षिण के, और मुझे नहीं लगता कि अब उत्तर दक्षिण में से इनके पास कोई उत्तर भी होगा। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया में भर्तियां निकाली हैं, सोशल मीडिया जब सरकार में थे तो एक भी भर्ती निकाली नहीं। पूरे प्रदेश में बैकलॉग बढ़ा दिया, बेरोजगारों की संख्या बढ़ा दी।
अब भर्तियां निकाल रहे हैं, वो भी अपने मतलब की। बहुत नुकसान किया कांग्रेस की उस 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश का। नौजवानों को एक बड़े बेरोजगारी की तरफ धकेलने का काम इन्होंने किया। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं रामपत गमन को लेकर कैसा क्या है? रामपत गमन तो आम आदमी पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सीबीआई का छापा पड़ा और कार्रवाई हुई उस पर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देखो, आम आदमी पार्टी जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो कंबल ओढ़ के घी पीते हैं। अब समझ में आ गई है और पकड़ में भी आ गई है। अगर कोई जांच हो रही है तो इतनी बौखलाहट काहे की है? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हमारे यहां तो कहावत है, चोर मचाए शोर। आप अगर सही है तो अपना मीडिया के सामने सबूत रख दो। सर 2023 विधानसभा चुनाव में सपा पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियां मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव अखिलेश ने स्टेटमेंट दिया है कि पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। पहले भी हर बार हर चुनाव में उनकी पार्टी लड़ती रही है यहाँ पे अखिलेश जी की। जो हर बार हश्र हुआ है वही इस बार भी हश्र होगा। सर डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सरकार के मंत्री उनके पत्र नहीं लिखते, उनका दर्द भी झेलता है। कहा है कि 2 महीने में 30 पत्र लिखे, इनका भी जवाब नहीं है। किसके पत्र का? सर कांग्रेसियों के और खुद के भी पत्र की बात कही कि 2 महीने में मैंने 30 पत्र लिखे, एक भी नहीं आया। डॉक्टर गोविंद थोड़ा विधायकों पे ध्यान देना चाहिए। गोविंद सिंह जी को क्रॉस वोटिंग कर देते हैं 19 लोग, उस पर ध्यान देते नहीं, भाजपा की तरफ देखते रहते हैं। कांग्रेस आरोप पत्र ही नहीं तैयार कर पा रही है। गोविंद सिंह कहना है ने मना कर दिया है, अब मैं करूंगा। देखो, आरोप जब कोई है ही नहीं तो तैयार कहां से होगा? अब चूंकि कल्पनाओं में गढ़ना है और कल्पना ज्यादा गोविंद सिंह कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए ख्याली पुलाव है। जो भी आरोप बनेंगे वो ख्याली ही होंगे, असत्य ही होंगे। सर कल आपने घोषणा की है कि जो जेल में बंदी कैदी हैं की है, एक माह की छूट की जाएगी की है, बाइक कल दे चुका। सर सिंगरौली सीपीआई साहब कह रहे हैं कि प्रदर्शन किया तो जिंदा गाड़ देंगे। एसडीओपी को जांच के आदेश दिए हैं। जैसे ही तथ्य सामने आते हैं आगे की बात करेंगे। सर रामपत गमन को लेकर कमेटी बनाई गई है, कांग्रेस करिए हमारा एजेंडा बीजेपी से टेक ओवर। जो एजेंडे ही तो बनाते रहे, किया तो उनने कुछ है नहीं। अगर किया होता तो 15 महीने की एक आप उपलब्धि बताएं कि कर्जा माफ कर दिया था, बेरोजगारी भत्ता दिया था, किसान को ये लाभ दिया था, कोई बता ही नहीं सकते। हाँ, एजेंडा जरूर बनाते रहे थे वल्लभ भवन में बैठ कर।